हरबी साजो सामान की नुमाइश आइडियाज़ 2024 का आगाज़ आज से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताह करेंगे। 4 रोज़ा नुमाइश कराची एक्सपो सेंटर में 22 नवंबर तक जारी रहेगी। दोस्त ममालिक की दिफाई महारतों, आलात, टेक्नोलॉजी पेश की जाएंगी। 55 मुल्कों के 550 से ज़ायद स्टॉल्स लग रहे हैं। तुर्की और चीन भी शरीक। ईरान, इटली, बरतानिया पहली बार शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने JUI सरबरा की खैरियत दरियाफ्त की। मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। वज़ीर दाखिला ने 26वीं आईनी तरमीम की मंजूरी में तारीख साज किरदार पर मौलाना फजलुर रहमान का शुक्रिया अदा किया। लाहौर हाई कोर्ट में दफ़ा 144 के मुमकिन नफाज के खिलाफ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। आइन के तहत हर शहरी को सियासी सरगर्मी में हिस्सा लेने का हक है। अदालत पंजाब हुकूमत को दफ़ा 144 के नफाज से रोके, दरख्वास्त गुजार की इस्तदा। और पाकिस्तानी तलबा का एक और बैनुल अक़वामी एजाज़। तुर्किया में 2 पाकिस्तानी तलबा ने बैनुल अक़वामी ट्रैवल अवार्ड जीत लिया। नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। आर्मी चीफ समेत आला अस्करी और सियासी क़यादत शिरकत करेगी। मुतल्लिक़ा वफ़ाक़ी वज़राए आला, इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शरीक होंगे। इजलास में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल, दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायज़ा लिया जाएगा। 24 नवंबर का एहतजाज। बानी PTI से वफा का इम्तिहान। हर रुकन सूबाई और कौमी असम्बली सबूत के तौर पर पहले अपने जुलूस की वीडियो बनाए। वीडियो नहीं होगी तो अगली बार टिकट नहीं मिलेगा। आपको गाड़ियों की वीडियो बनानी है जिसमें अवाम भी नजर आए। एहतजाज में अवाम को भी लेकर पहुंचना है। खुद भी गिरफ्तार नहीं होना, वर्कर्स को भी बचाना है। पेशावर में पार्टी इजलास से बुशरा बीबी के खिताब। पंजाब में स्मोक का जोर टूटने लगा। शहरियों ने सुकून का सांस लिया। लाहौर में भी अलसुब सूरत हाल बेहतर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 237 रिकॉर्ड। आलूदा शहरों की फहरिस्त में तीसरे नंबर पर आ गया। मुल्तान आज दूसरे नंबर पर मौजूद। खुशाब में मौसम साफ, धूप निकलते ही मकीनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। सड़क पर ट्रैफिक की रवानी बहाल। बंद स्कूल भी खोल दिए गए। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों पर गहरे बादल। कई शहरों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। कुदरती रूप ने माहौल को 4 चांद लगा दिए। सयाहों की आमद जारी। रब के अता करदा नज़ारों से लुत्फ अंदोज होने लगे। इस्लामाबाद का मौसम भी सर्द। शहरियों ने गर्म कपड़े निकाल लिए। कराची में रात को सर्दी और खनकी, दिन में सूरज गर्म रहने का इम्कान। मीडिया का गला घोट दिया गया। VPN पर पाबंदी लगा दी गई। चोरों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया। बानी PTI की हमशीरा अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हम पर जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ निकलना है। बाहर निकलकर बताएं ये निज़ाम कबूल नहीं। PTI रहनुमा अली मोहम्मद खान का कहना था कि फॉर्म 47 वाली हुकूमत एक सियासी लाश है जिसको लेकर शहबाज शरीफ चल रहे हैं। 17 सीटें नून लीग की थीं और 117 हमारी। आईनो कानून की हद में रहकर एहतजाज करना हर सियासी जमात का कानूनी हक है। अगर एहतजाज को तकरीबकारी में तब्दील किया गया तो बर्दाश्त नहीं। सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए PP रहनुमा खुर्शीद शाह का कहना था कि अगर एहतजाज पर लोग रिहा हो जाएं तो जेलें तो खाली हो जाएंगी। जब तक कानून नहीं कहता तब तक VPN गैर शरई नहीं। कलअदम TTP की तरह अल जहाद का नारा लगाने वाले खारजी तसव्वुर होंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हाउस में अल जिहाद के नारे लगे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना था कि बहन और भाभी के दरमियान पार्टी पर कब्जे की लड़ाई है। कभी हीरे की अंगूठियां, कभी तोशा खाना खा जाना, किसी से ढका छुपा नहीं। सेनेट की कायमा कमेटी बराए IT ने कहा है कि VPN का हलाल हराम से क्या ताल्लुक। मज़हब का मजाक उड़ाया जा रहा है। अगर VPN से सोशल मीडिया तक रसाई मुमकिन है तो फिर स्मार्टफोन, कंप्यूटर और दीगर डिवाइसेस भी बंद कर दें। चेयरमैन PTA हफीजुर रहमान के मुताबिक VPN बंद नहीं किया, वो चल रहा है। VPN के बगैर IT इंडस्ट्री नहीं चल सकती।
क्वेटा के जिना टाउन में घरेलू नाचाकी पर शौहर के हाथों बीवी ज़िबा। पुलिस के मुताबिक मियां बीवी लड़ रहे थे कि शौहर ने तैश में आकर अपनी बीवी की गर्दन तेज धार आले से काट दी और इसके हाथ भी काटने की कोशिश की। मुलजिम अलाए कत्ल समेत गिरफ्तार। 27 अरब रुपए से जायद की मंशियात स्मगल करने की कोशिश नाकाम। ANF और पाक बहरिया का शुमाली बहरा अरब में मुश्तरका ग्रैंड ऑपरेशन। 2 कश्तियों में 871 किलो चर्स और 91 किलो क्रिस्टल स्मगल की जा रही थी। स्मगलर एक कश्ती छोड़कर दूसरी कश्ती में फरार हो गए। सबसे पहले पाकिस्तान। हाइब्रिड मॉडल पर चैंपियंस ट्रॉफी मंजूर नहीं। ICC को अपनी साख के बारे में खुद सोचना होगा। पाकिस्तान ने ICC को 2 टोक पैगाम दे दिया। चेयरमैन PCB कहते हैं भारत के पास पाकिस्तान न आने का कोई ठोस जवाब नहीं। ICC को समझना होगा कि वो तमाम तर किटिंग बॉडी की कौंसिल है। भारत क्रिकेट को बख्श दो, खुद भी खेलो और हमें भी खेलने दो। बीजेपी सरकार की पाकिस्तान में होने वाले मेगा इवेंट की ICC चैंपियंस ट्रॉफी के सामने रोड़े अटकाने की कोशिश। भारत एक बार फिर बेनकाब। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम के पाकिस्तान न आने पर शायकीन क्रिकेट भी फट पड़े। अगर इंडिया पाकिस्तान में नहीं आता तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि अपनी तमाम जितना भी एक कानूनी फॉर्म को इस्तेमाल करते हुए उनका भी बाइकाट किया जाए हज। भारत को चाहिए कि इधर जो सा ना पाकिस्तान में आके चैंपियन ट्रॉफी खेलें, ताकि जो सा ना हम उनको देखना चाहते हैं यहाँ पे खेलते हुए। तीसरे T20 में भी शिकस्त। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को आउट क्लास करते हुए सीरीज में वाइट वॉश कर दिया। पाकिस्तान का दिया गया 118 रन का हदफ 3 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के शहर होबार्ट में खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में कौमी टीम 20 ओवर्स भी ना खेल सकी और पूरी टीम 19वें ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी डबल फिगर भी दाखिल ना हो सके। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में 24 घंटे के दौरान मजीद 76 फ़लस्तीनी शहीद। अनरवा सरबरा का कहना है कि मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों को इमदाद फराहम करने का कोई प्लान बी नहीं। इसराइल की जानिब से पाबंदी के बाद इमदाद की फराहमी रुक गई। लबनान से तवील फासले तक मार करने वाले रॉकेटों से हमला। वस्ती इसराइल में सायरन बज उठे। रॉकेट तेल अबीब के शॉपिंग सेंटर पर लगे। यमनी फौज का खलीज अदन में इसराइल जाने वाले बहरी जहाज पर हमला। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी के मुताबिक बहरी जहाज पर मिसाइल दागा गया जो जहाज के करीब समंदर में गिरा। जहाज और अमले को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। यमनी फौज के तर्जुमान याहिया सरीह ने कहा है कि गजा की हिमायत में इसराइल के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। बंदी यरगमालियों की रिहाई का वाहिद रास्ता। सहूनी हुकूमत घुटने टेकने पर मजबूर। इसराइली फौज का गैर एलानिया तौर पर गजा में अपनी शिकस्त का एतराफ़। इसराइली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुफिया इजलास में नेतन्याहू हुकूमत ने तस्लीम किया कि गजा में जंग बंदी ही कैदियों को छुड़ाने का वाहिद हल। मोसाद सरबरा ने काबीना अरकान को बताया कि हमास से लड़ना अब मुमकिन नहीं। अपने कैदियों को बचाना है तो जंग बंद करना होगी। ब्राज़ील में 20 बड़ी मईशतों के सरबराहान का G20 समिट। अमरीकी सदर जो बाइडन रियो डी जेनेरो पहुंच गए। उन्होंने अमेज़न के जंगलात का फ़िज़ाई दौरा किया। बाइडन अमेज़न के म्यूज़ियम भी गए। उन्होंने वहां के मकीनों से भी मुलाकात की। बाइडन का अमेज़न के लिए $50 मिलियन के फंड्स का ऐलान। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि पाकिस्तान में आज तक कभी भी फेसबुक, अमेज़न जैसे टेक जाइंट्स प्रोड्यूस क्यों नहीं हुए? क्या हर बच्चे के पास डिवाइस है अपनी? और इसका अगला सवाल ये कि क्या ये स्मार्टफोन पे पढ़ सकेगा? दी कैश काउ शो लॉन्च होने से पहले ही आवाम में मकबूल। प्रोग्राम दी कैश काउ शो में स्टार्टअप्स को ना सिर्फ बेहतरीन रहनुमाई, कस्टमर्स और सरमाया मिलेगा, बल्कि सरमायाकारों को अपना पैसा सही जगह इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन मौके भी मिलेंगे। प्रोग्राम में हिस्सा लेने वाला खाली हाथ नहीं जाएगा। दी कैश काउ शो जल्द आ रहा है सिर्फ GTV न्यूज़ पर। बिछड़ने वाले तेरी याद रह गई मुझ में। कराची में मुशायरा। मारूफ दानिश्वर लातादाद किताबों के मुसन्निफ
और पाकिस्तानी टीवी इंडस्ट्री के मारूफ ड्रामा निगार अनवर मकसूद समेत मुल्क के मारूफ शोरा ने कलाम पेश किया।